हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एक और हिंदी की मैराथन क्लास और इसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हाँ जी, तो आज हम कवर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर में जो बार बार पूछे गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं, उन्हें आज हम यहाँ करने वाले हैं। सारे ही क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपके किसी ना किसी हिंदी रिलेटेड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे वो आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, एलडीसी हो या फिर आपका कोई भी स्टेनो, आरओ, एआरओ कोई भी एग्जाम हुआ हो, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे गए हैं वो आज हम यहाँ कवर करने वाले हैं। तो मैराथन सेशन होने वाला है। वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हम लोग एक टॉपिक वाइज सामान्य हिंदी की सीरीज चला रहे हैं, तो वहां भी हम लोग टॉपिक वाइज हिंदी को बहुत ही बारीकी से कवर कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वहां भी देखिए और बाकी हिंदी की कई सारे टॉपिक पर मैराथन सेशन अपलोडेड है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, आपके हिंदी रिलेटेड एग्जाम के लिए हमारी सारी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करेंगे आज की मैराथन सेशन जो होने वाली है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, विविध परीक्षाओं में पूछे गए बार बार के क्वेश्चंस यहाँ हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है, देखिए, जो नियमानुकूल ना हो। ठीक है, यानी कि जो नियम के अनुसार ना हो, कैसे भी पूछा जा सकता है। भाषा में परिवर्तन होगा लेकिन उत्तर आपका वही रहेगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जो नियम के अनुकूल ना हो, अनियमित। ठीक है, और इसका अगर अपोजिट देखें कि जो नियम के अनुसार हो, उसके लिए शब्द आता है नियमित। ठीक है, जो नियम के अनुसार है वो नियमित और जो नियम के अनुसार नहीं है वो अनियमित। अगला देखेंगे, जिस पर आक्रमण हो उसे कहा जाता है आक्रांत। दूसरों की बातों में दखल देना, मतलब दूसरों के किसी फैसले में दखल देना, दूसरों की बातों में दखल देना, तो क्या होता है, हस्तक्षेप। ठीक है, जो देने योग्य हो, जो देने योग्य है वो क्या है, देय है। ठीक है, जो कम खर्चा करता हो तो उसे क्या कहते हैं, मितव्ययी। ठीक है, और जो ज्यादा खर्चा करता हो वो अपव्ययी। ठीक है, दोनों ध्यान रखेंगे। जीवन देने वाली दवा क्या कहा जाता है, प्राणदा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, प्राणदा। अगला देखेंगे, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सख्य भाव अनुराग को प्रणय कहा जाता है। ठीक है, अनुराग माने क्या होता है, प्रेम। अगला देखेंगे, जो मोक्ष चाहता है, तो भाई जो मोक्ष चाहता है वो कौन है, मुमुक्षु है। कौन है, मुमुक्षु। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, मतलब आप कितने भी प्रमाण दे दीजिए और उसे सिद्ध न किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, अप्रेमय। ठीक है, गिरा हुआ, गिरा हुआ पतित, पतित का अर्थ ही क्या होता है, गिरा हुआ। ठीक है, अगला देखेंगे, जिसकी आशा न की गई हो तो क्या है, अप्रत्याशित है। ठीक है, आ माने नहीं और प्रत्याशित माने आशा करना, तो यानी कि जिसकी आशा न की जाए या न की गई हो वो क्या हो गया, अप्रत्याशित हो गया। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान तो क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप जिसे कहा जाता है। ठीक है, जिसके पास कुछ भी ना हो, तो जिसके पास कुछ भी नहीं है वो क्या है, अकिंचन है। ठीक है, अगला पढ़ेंगे, देखिए, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विविधतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है, अभिभाषण कहलाता है। ठीक है, आदि से अंत तक तो उसे क्या क्या कहा जाता है, आद्योपांत कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, आद्योपांत, अर्थात आदि यानी कि शुरू से अंत तक। आदि का मतलब क्या होता है, प्रारंभ। ठीक है, क्या होता है, प्रारंभ अर्थ होता है इसका, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आदि का। अगला देखेंगे, गोद लिया हुआ पुत्र तो क्या कहा जाता है, दत्तक पुत्र कहा जाता है। ठीक है, जो मापा ना जा सके, तो जो मापा ना जा सके वो क्या है, अपरिमेय, और जिसे माप सके वो परिमेय। जो किए गए उपकारों को मानता हो, कृतज्ञ। ठीक है, क्या है, कृतज्ञ है। अगला देखेंगे, इसके बाद, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता तो इसलिए ईश्वर को क्या कहा जाता है, निराकार कहा जाता है, जिसका कोई आकार ना हो। ठीक है, शक्तिशाली, दयालु, शांतिधीर और योद्धा, नायक, इन सबके जिसमें ये सारे गुण पाए जाते हैं, ऐसे नायक को क्या कहा जाता है, तो ऐसे नायक को कहा जाता है धीरोदात्त कहा जाता है। ठीक है,
जो शक्तिशाली भी है, दयालु भी है, शांत, धीर और योद्धा भी है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, तो देखिए अभी आगे ही बताया था, वो क्या है, अप्रेमेय है। ठीक है, जो प्रमाण के द्वारा भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। ठीक है, वन में लगने वाली आग क्या कहलाती है, दावाग्नि कहलाती है। ठीक है, आगे देखेंगे। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वह है, तो उसे कहा जाता है प्रोषित पतिका। क्या कहा जाता है, प्रोषित पतिका। जो अपने पति के परदेश जाने में से क्या हो, दुखी हो, वियोग महसूस कर रही हो। ठीक है, मोक्ष की कामना करने वाला। देखिए फिर से आगे है मुमुक्षु। तो डेफिनेटली सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये वे सारे क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। तो डेफिनेटली सारे क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट ही मिलेगा। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे वीडियो को। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, या इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहा जाता है, जितेंद्रिय कहा जाता है। ठीक है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली, तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली ऐसी माँ को क्या कहा जाता है, वीर प्रसू कहा जाता है। ठीक है, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, तो जिसका शत्रु ही पैदा ना हुआ हो उसे कहा जाता है अजात शत्रु। ठीक है, नाम भी ध्यान आ गया होगा भाई, मौर्य वंश में किसका नाम था, अजातशत्रु। तो अगला देखेंगे, जिसका उपचार ना हो सके, तो जिसका उपचार ही ना हो सके वो क्या है, वो असाध्य है। ठीक है, जिसका क्या है, जिसका समाधान ही नहीं है, जिसका उपचार ही नहीं है, वो क्या है, असाध्य है। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके तो वो क्या है, अनुपम है। क्या है, अनुपम। अगला देखेंगे, जीवन जीने की इच्छा क्या कहलाती है, जिजीविषा कहलाती है। ठीक है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके वो क्या है, अच्युत है। यानी कि उसे बिल्कुल भी क्या नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जाता। आ माने नहीं और च्युत माने अलग करना, तो जिसे अलग न किया जा सके वो क्या है, अच्युत है। ठीक है, अगला देखेंगे, जीने की इच्छा, तो जीने की इच्छा उसे क्या कहा जाएगा, जिजीविषा कहा जाएगा। ठीक है, जीने की इच्छा, जीवन जीने की इच्छा, जीने की लालसा क्या है, सबके लिए प्रयोग होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिजीविषा। ठीक है, सफलता ना मिलने पर दुखी होना क्या कहलाता है, क्षोभ कहलाता है। ठीक है, खाने की इच्छा बुभुक्षा कहलाती है और मोक्ष की इच्छा मुमुक्षु कहलाती है। बिना पलक झपकाए क्या होता है, निनिर्मेष होता है। ठीक है, क्या होता है, निनिर्मेष। ध्यान रखेंगे। अगला चलेंगे आगे, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे, आप लोग देख सकते हैं आपके किसी ना किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा गया, बुद्धि जिसका नेत्र हो, अब बुद्धि ही जिसका नेत्र है उसे क्या कहा जाता है, प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा माने बुद्धि और चक्षु माने नेत्र, तो क्या हो गया, प्रज्ञा चक्षु हो गया। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए आरओ में पूछे गए क्वेश्चंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। और वीडियो एसएससी जीडी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, टीजीटी पीजीटी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अपने सहारे पर रहने वाला, मतलब जो कभी दूसरे का सहारा ना लेता हो किसी काम के लिए, उसे कहा जाता है स्वभावलंबी। ठीक है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, तो देखिए बार बार पूछा जा रहा है, बहुत अच्छे से ध्यान कर लेना, अप्रेमय। ठीक है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या होता है, जिगीसु होता है। कौन होता है, जिगीसु। अगला देखेंगे, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहते हैं, असूर्यम पश्या। ठीक है, ध्यान रखेंगे, थोड़ा बार बार इसको पढ़ेंगे तो आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, तो कुछ कंडीशन के थ्रू हम लोग कुछ कंडीशन रख लें और फिर किसी काम को क्या करें, तो उसे कहा जाता है संविदा। ठीक है, सुना भी होगा आप लोगों ने, ज्यादातर ये संविदा नौकरी लगती है तो उसी प्रकार वही वर्ड है ये। ठीक है, अगला क्या है, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, तो क्या है, अप्रत्याशित है। बार बार पूछा जा रहा है तो अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, तो राज्य द्वारा निकाला जाए उसे क्या कहा जाता है, अध्यादेश कहा जाता है। ठीक है, किसी भी राज्य द्वारा कोई आधिकारिक आदेश जब जारी किया जाता है तो ऐसे आदेश को क्या कहा जाता है, अध्यादेश कहा जाता है। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, तो देखिए परदेश गया हो या परदेश जाने से वो स्त्री दुखी हो, उसके लिए क्या कहा जाता है, प्रोषित पतिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पैर से सिर तक, पैर से सिर तक के लिए प्रयोग होने वाला जो एक शब्द है वो क्या है, आपाद मस्तक है। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, तो किसी भी मतलब कि
एक अनुचित बात यानी कि जो उचित नहीं है, जो सही ना बैठे, ठीक ना हो, ऐसी बात के लिए आग्रह करने वाला, मतलब ऐसी बात के लिए निवेदन करने वाला क्या कहलाता है? दुराग्रही कहलाता है। ठीक है, मतलब उसको पता है कि ये बात अनुचित है फिर भी आग्रह कर रहा है उसके लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? दुराग्रही कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न देखेंगे। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी, यूडीसी और एलडीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। तो चलिए शुरू करेंगे इन क्वेश्चंस को भी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पारस क्लासेस को। आपको डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलेगा और आगे हम लोग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए अवेलेबल कराने ही वाले हैं। ठीक है, चलिए जहां लोगों का मिलन हो तो उसे क्या कहा जाता है? सम्मेलन कहा जाता है। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? अभी हम लोग बार बार इसको पढ़ रहे हैं, प्रणय कहा जाता है। जो कानून के विरुद्ध हो, तो जो कानून के विरुद्ध है वही वो क्या है? निरुद्ध या फिर अवैध है। ठीक है, अगला देखेंगे, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, तो जिसके अंदर मोह नहीं रहता वो कौन हो जाते हैं? वो वीतरागी हो जाते हैं। ठीक है, अब अगला देखेंगे, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना क्या कहलाता है? कलंक कहलाता है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? दावानल कहा जाता है। बार बार आ रहा है तो अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, तो जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, अगला देखेंगे, देखिए ये बना कैसे? एक तो इसमें क्या वर्ड छिपा है? प्रत्यु वर्ड छिपा है, फिर उन्नति वर्ड छिपा है। ठीक है, उन्मति वर्ड छिपा है। दोनों को मिलाकर ये हमारा शब्द क्या है? पूरा बन गया है। ठीक है, प्रत्युत का मतलब होता है तुरंत ही, तत्काल ही। ठीक है, अगला देखेंगे, एक ही समय में वर्तमान। एक ही समय में वर्तमान का मतलब है समसामयिक। ठीक है, जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे क्या कहा जाता है? पार्थिव कहा जाता है। जिसके हृदय में ममता नहीं है वो क्या है? निर्मम है। ठीक है, अगला देखेंगे, आदि से अंत तक, तो क्या है? आद्योपांत है। ठीक है, बार बार पूछा जा रहा है, इसे भी ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो देखिए वही विद्वता पूर्वक दिया गया भाषण विशिष्ट लोगों के समक्ष क्या कहा जाता है? अभिभाषण कहा जाता है। जिसके पास कुछ भी ना हो क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के तीन ओर वाला स्थान जल से घिरा हुआ, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, वही पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान क्या है? प्रायद्वीप है। बार बार आ रहा है तो बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाता है? अप्रत्याशित कहा जाता है। ठीक है, देखिए जो प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाएं वो वैसे ही आपके लिए कैसे हो जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, जो प्राणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय कहते हैं। ठीक है, निर्वाचनीय के पहले क्या जोड़ देंगे? आ जोड़ देंगे। आ का मतलब क्या है? नहीं। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया? जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके या जो बोलकर न बताया जा सके। ठीक है, अगला देखेंगे, वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी हो तो उसे क्या कहा जाता है? भूगर्भ बेता कहा जाता है। ठीक है, बेता यानी बताने वाला, गर्भ यानी कि अंदर, और भू माने भूमि, तो भूमि के भीतर की वस्तुओं की जो जानकारी रखता हो उसे क्या कहा जाता है? भूगर्भ बेता। अगला देखेंगे, वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्र और सूर्य आदि के मध्य स्थित है उसे कहा जाता है अंतरिक्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला देखेंगे, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो क्या है? इंद्रजीत है। भाई इंद्र को जीत लिया तो क्या है? इंद्रजीत। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहा जाता है? कुलीन कहा जाता है। ठीक है, जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? ईशान कहलाती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया गया हो तो क्या है? वाग्दत्ता। ठीक है, क्या है? वाग्दत्ता। अगला देखेंगे, जिस विषय में निश्चित मत ना हो, विवादास्पद। तो भाई जब क्या है? विषय पर क्या है? एक मत ही नहीं है, मत ही निश्चित नहीं हो पा रहा, तो क्या है? वो विवाद की स्थिति है, तो क्या हो गया? विवादास्पद हो गया। जो दूसरी जाति का हो उसे क्या कहते हैं? विजातीय। जिस पर अभी विचार चल रहा हो, विचाराधीन, मतलब विचार के अधीन है अभी वो। अगला देखेंगे, वह स्त्री जो पढ़ी लिखी व ज्ञानी हो उसे क्या कहते हैं? विदुषी कहा जाता है। ठीक है, अपना हित अहित सोचने में समर्थ उसे क्या कहते हैं? विवेकी कहते हैं। अगला देखेंगे, जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो तो क्या है? विकृत है, यानी अपनी आकृति से क्या हो गया? विकृत हो गया, परिवर्तित हो गया। ठीक है, जो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला हो विधर्मी कहा जाता है, और जो अपने धर्म के साथ कार्य करने वाला हो उसे सधर्मी कहा जाता है। ठीक है, दोनों ही याद रखेंगे, अच्छे वन वर्ड है। अगला देखेंगे, किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला तो उसे क्या कहा जाता है? विशेषज्ञ कहा जाता है, एक्सपर्ट कहा जाता है भाई उस सब्जेक्ट का। विनाश करने वाला विध्वंसक होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, जो
जिसके शरीर के भाग में कमी हो, तो शरीर के भाग में जिसके कमी होती है उसके लिए हम जो शब्द प्रयोग करते हैं क्या है, विकलांग। अगला देखेंगे, जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है उसे कहते हैं सातवधानी। क्या कहा जाता है, शतावधानी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, जिसके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश हो, शत्रु का नाश करने वाला, तो कौन है शत्रु का नाश करने वाला, शत्रुघ्न कहलाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, शाक फल और फूल खाने वाला, तो भाई कुछ जो केवल शाक फूल फल ये सब खाता है, पत्ती वगैरह, उनको क्या कहा जाता है, शाकाहारी। और दूसरा वर्ड जो कि ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, निरामिष कहा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, जिस शब्द के 2 अर्थ हो तो उसे क्या कहा जाता है, श्लिष्ट कहा जाता है। ठीक है, शिव का आलय, शिव का रहने का स्थान या शिव का स्थान क्या कहा जाता है, शिवालय कहा जाता है। अगला देखेंगे, शुभ चाहने वाला, तो शुभेच्छु होता है या शुभाकांक्षी होता है। ठीक है, दोनों ही ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, जो सुनने योग्य हो तो कैसा है, श्रव्य है या श्रवणीय है। पत्नी या पति का पिता क्या कहलाता है, श्वशुर कहलाता है। ठीक है, पति और पत्नी की माता क्या कहलाती है, श्वश्रु कहलाती है या फिर सास कहलाती है। ठीक है, पति या पति का भाई क्या कहलाता है, श्वशुर कहलाता है या फिर साला कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये जो शब्द हैं ये आपके संस्कृत में प्रयोग होने वाले हैं और इनका परिवर्तित रूप है, जैसे सास है श्वश्रु को, और श्वशुर है साला है। ठीक है, अगला देखेंगे, जिसके 6 कोण हों, तो जिसके 6 कोण होते हैं षटकोण, षट माने 6 और कोण तो कोण है ही, तो षटकोण जिसे कहा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, 6 माह में होने वाला षणमासिक होता है। ठीक है, माह मतलब मासिक और 6 मतलब की क्षण। ठीक है, 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री क्या कही जाती है, षोडशी कही जाती है। एक ही माँ से उत्पन्न भाई बहन क्या कहे जाते हैं, सहोदर या सहोदरा कहा जाता है। ठीक है, सहोदर कहते हैं भाई को और सहोदरा कहते हैं बहन को। 700 दोहों का समूह क्या कहलाता है, सत्सई कहलाता है। ठीक है, जो गुण दोषों का विवेचन करने वाला है उसे क्या कहा जाता है, समीक्षक कहा जाता है। ठीक है, जो गुण और दोषों का क्या करे, विवेचन करे, व्याख्या करे, उसे समीक्षक कहते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, देखिए, जो सब कुछ जानने वाला है क्या है, सर्वज्ञ है। ठीक है, जो सभी को समान दृष्टि से देखता हो, समदर्शी है। ठीक है, समदर्शी है वो जो समान दृष्टि से देखता है। साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना क्या कहलाती है, समालोचक कहलाती है। ठीक है, अगला देखेंगे, अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है, सहगान। ठीक है, समूह गान भी कह सकते हैं आप इसे। उसी समय में होने वाला या रहने वाला, मतलब जिस समय की बात चल रही है उसी समय में कोई व्यक्ति रहा हो या उस समय में कोई घटना घटी हो तो उसे कहा जाता है समकालीन, मतलब उसी काल का। ठीक है, अगला देखेंगे, जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो उसे क्या कहते हैं, सहिष्णु कहते हैं। ठीक है, साथ काम करने वाला, सहकर्मी, सबको प्रिय लगने वाला, सर्वप्रिय, ज्ञान देने वाली देवी माँ सरस्वती, जो अपने पति के साथ हो, सपत्नीक। अगला देखेंगे, शर्तों के साथ काम करने वाला, समझौता, तो क्या है, संविदा है। ठीक है, जो सत्य बोलता हो, सत्यवादी या सत्यभाषी, जिसका चरित्र अच्छा हो, सच्चित्र, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, तो क्या होता है, समशीतोष्ण होता है। सब कुछ पाने वाला, सर्वलब्ध होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी अच्छा है और कई बार पूछा गया है। अगला देखेंगे, जो समस्त देशों स्थानों से संबंधित हो तो क्या होता है, सार्वभौमिक होता है, अच्छा है। ठीक है, ये इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। रथ हाँकने वाला या रथ चलाने वाला क्या कहलाता है, सारथी कहलाता है। जो पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर है। और जो सब जगह विद्यमान हो, सर्वव्यापी है। ठीक है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो तो कौन है, सुग्रीव है। जो सोया हुआ हो, सुषुप्त है। ठीक है, चलिए आगे और देखेंगे इंपॉर्टेंट। चलिए अगला है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आगे देखेंगे। चलिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। हाँ, कुछ आपके देखिए दिशा संबंधी वाक्य हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखे हैं। दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा देखिए क्या कहलाती है, आग्नेय कहलाती है। ठीक है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है, ईशान कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जनरली आपका पूछा जाता है। ठीक है, और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है, वायव्य कहलाती है। ठीक है, वाय और व्य, तो दोनों को जोड़ देंगे, वायव्य। अगला है, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है, नैऋत्य कहलाती है। ठीक है,
आगे देखेंगे विभिन्न प्रकार की इच्छाएं। देखिए इच्छाओं से संबंधित आपके क्या हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या है जो अपने को याद रखना है। देखिए किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा है वो कहलाती है अभीप्सा। ठीक है, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है, ऐषणा। और कार्य करने की इच्छा क्या कहलाती है, चिकीर्षा। अगला देखेंगे जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जीतने दमन करने की इच्छा, जिगीषा। अगला देखेंगे किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला, जिगीसु। जो ऐसी इच्छा रखता है उसे क्या कहा जाता है, जिगीसु कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे किसी को मारने की इच्छा, जिघांसा कहलाती है। ठीक है, सारे ही इच्छाओं से संबंधित आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करेंगे। भोजन करने की इच्छा क्या कहलाती है, जिगित्सा कहलाती है। ठीक है, ग्रहण करने पकड़ने की इच्छा क्या कहलाती है, जिगित्सा कहलाती है। ठीक है, अगला देखेंगे जिंदा रहने की इच्छा क्या कहलाती है, जिजीविषा कहलाती है। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपाशा कहलाती है। तैर कर पार जाने की इच्छा, मतलब कहीं से तैर कर पार जाने की इच्छा क्या कहलाती है, तितीर्षा कहलाती है। ठीक है, अगला क्या है, धन की इच्छा रखने वाला, धनेच्छु। अगला है पीने की इच्छा रखने वाला, पिपाशु। अगला है फल की इच्छा रखने वाला, फलेच्छु। अगला है खाने का इच्छुक, बुभुक्षु। जो अत्यधिक भूखा हो, बुभुक्षित। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। खाने की इच्छा रखने वाला, इच्छा होती है जो, वो है बुभुक्षा। केवल इच्छा की बात हो रही है तो वो क्या है, बुभुक्षा। अगला देखेंगे जो अत्यधिक भूखा हो उसे क्या कहा जाता है, बुभुक्षित कहा जाता है। मरने की इच्छा, मुमूर्षा। मरणासन्न अवस्था वाला या मरने का इच्छुक क्या कहलाता है, मुमूर्षु कहलाता है। ठीक है, युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, युयुप्सु कहलाता है। युद्ध की इच्छा क्या कहलाती है, युयुत्सा कहलाती है। अगला क्या है, शुभ चाहने वाला शुभेच्छु होता है और हित चाहने वाला हितैषी होता है। तो डेफिनेटली इच्छाओं से संबंधित आपके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्या हैं, वन वर्ड हैं, आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं, वो यहाँ एक साथ दिए गए हैं। तो डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है, तो बहुत अच्छे से इनको एक दो बार आप लोग देख लेंगे। चलिए आगे और कंटिन्यू करेंगे, थोड़े से और कर लेते हैं, फिर बाकी हम लोग कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्न में करेंगे। सदवा रहने की दशा या अवस्था क्या कहलाती है, सुहाग कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, सुहाग कहलाती है। अगला देखेंगे पसीने से उत्पन्न जीव क्या कहा जाता है, स्वेदज कहा जाता है। ठीक है, किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उस उत्सव क्या कहलाता है, स्वर्ण जयंती कहलाता है। ठीक है, अगला देखेंगे स्त्री के स्वभाव जैसा तो क्या कहते हैं, स्त्रैण कहते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत ना हो तो वो स्वयं सिद्ध है, हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, तो क्या कहेंगे, स्वयं सिद्ध या फिर स्वतः प्रमाण। अगला है हवन से संबंधित सामग्री क्या कहलाती है, हवि कहलाती है। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो हलफनामा कहा जाता है। ठीक है, दूसरे के काम में दखल देना तो जैसे कि पता ही है, हस्तक्षेप कहलाता है। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, देखिए 50 वर्ष का था तो स्वर्ण था, स्वर्ण जयंती, और अभी 60 वर्ष पूरे होने पर क्या कहलाता है, हरीक जयंती कहलाता है। ठीक है, हीरक जयंती कहलाता है। क्या कहलाता है, हीरक जयंती। अगला देखेंगे यज्ञ में आहुति देने वाला क्या कहलाता है, होमाग्नि कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेटली सारे ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड हैं, ये हम लोगों ने यहाँ लगभग 150 प्लस वन वर्ड कवर कर लिए हैं, और आगे हम लोग कल के अगले सेशन में देखेंगे। जब भी आएगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में।